हर बंदे के पास चॉइस है कि वो अपना लीडर खुद चूज करे। ऐसे ग्रोइंग अप इन पंजाब एंड एक दौर होता था कि जब नून लीग बहुत स्पेशली जो हमारी जो ट्रेडर्स कम्युनिटी है, जो हमारे ताजदार वगैरह हैं, और हमारे एक वो जो कहते हैं कि कश्मीरी बिरादरी है नॉट दैट, बड़ा उन लोगों ने PMLN को सपोर्ट किया। आहिस्ता आहिस्ता करके वो ट्रेंड चेंज होता रहा। एक टाइम आया है कि जब पीपल पार्टी को भी लोगों ने सपोर्ट किया, अब लोगों ने PTI को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। चेंज इज़ ऑलवेज गुड। मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि हमेशा चेंज होना चाहिए और वक्त के साथ साथ बदलना सीखना चाहिए, लेकिन लोग यहाँ चेंज नहीं करते। किस पॉइंट पे आपको लगा कि मेरा लीडर इमरान खान है? देखिए, चेंज तो लोग हुए हैं ना। जो हुआ है अभी पंजाब में या बाकी सूबों में, ये 75 सालों में नहीं हुआ। जिस तरह लोगों के साथ जुल्म हुआ है सिर्फ किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर होने पे, ये पहले कभी नहीं हुआ। लीडर्स तो हमने सुना था जेल जाया करते थे, जो जेल जाता है बड़ा लीडर हो जाता है, लेकिन ये नहीं होता कि आप वर्कर सपोर्टर तक को उठा के जेल में डाल दो। आप एक वोटर को सिर्फ, कितनी खवातीन हमारे साथ ऐसी थी जो बेचारी, जिनको पता भी नहीं था कि हम जेल में किस वजह से हैं, जो बस कहीं वहां से गुजर रही थी, किसी का घर वहां पे था, या गरीब लोग जो वहां पे किसी घर पे काम कर रही थी, उनको भी कि जियो फेंसिंग में तो उठा के डाला हुआ था। तो जो अब हुआ ये नहीं हुआ। इसके बावजूद 8 फरवरी को लोग निकले ना, पंजाब में लोग निकले बहुत। आप फॉर्म 47 पे जो मर्जी रिजल्ट बना लें, लोगों ने आपको बताया कि इस तरह हम नहीं डरेंगे, लोग तो निकले। और दूसरा, ये पंजाब में जिस तरह इनकी, देखिए, जब आप एक बार देखेंगे, एक बार धोखा खाएंगे, 2 बार खाएंगे, तो मोमिन की तो अल्लाह ने निशानी ये बात बताई है कि वो एक ही सुराख से 2 दफा नहीं डसा जाता। तो अभी जब लोगों की आंखें खुलनी थी ना कि जी, जब ये मुल्क गरीब होता गया, इस मुल्क पे कर्जे चढ़ते गए, तो इन 2 खानदानों की जायदादें कैसे बनती गई, इनके कारोबार कैसे बनते गए, ये अमीर से अमीर कैसे होते गए। जो जो कोई इनके पास फॉर्मूला खुद को अमीर करने का है, वो मुल्क को अमीर करने के लिए क्यों नहीं था? एक तो कहते हैं कि जी हम बड़े गरीब खानदान से थे, दूसरे कहते हैं कि हम अरबपति ना मेरा इनको रसीदें मेरे मिलती हैं, ना इनको अपने खानदान का पता चलता है अमीर हैं कि गरीब हैं। बाकी भी देख लें, अगर आप जरदारी साहब भी देख लें, इनकी प्रॉपर्टीज, इनके बिजनेसेस कहाँ से कहाँ गए हैं। तो पाकिस्तान क्यों गरीब रहा, पाकिस्तानी अवाम क्यों गरीब रही, हम पे इतने कर्जे क्यों हैं, हम पूरी दुनिया के मकरूज क्यों हैं? अगर ये आप कोई दुनिया का मुल्क उठा के देख लें, जब कोई चीज निकलेगी इन्हीं खानदानों की प्रॉपर्टीज निकलेंगी, हमारी क्यों नहीं निकलती? आपको नहीं लग रहा कि IMF का कर्जा जो है वो एक्चुअली हम इनका कर्जा उतार रहे हैं? इनकी सारी प्रॉपर्टीज अगर आप बेचें ना, जो दुनिया जहान के मुल्कों में बनाई हुई है, जो बिजनेसेस बनाए हुए हैं, तो हमारा सारे कर्जे उतर जाएं। इमरान खान में हमें डिफरेंस ये लगता है कि उसकी तो कोई बायर प्रॉपर्टी नहीं है ना, उसका तो कोई ऑफशोर अकाउंट नहीं निकला, उसके तो किसी माली के पास या बावर्ची के पास या ठेले वाले के पास करोड़ों रुपए नहीं निकल आए ना, टीटियां नहीं निकल आई। उसने तो अगर हॉस्पिटल बनाया तो पाकिस्तान में बनाया, इलाज करने बाहर नहीं जाता। उसने यूनिवर्सिटी बनाई तो पाकिस्तान में बनाई। उसने जो कुछ भी बनाया, जो कुछ उसके पास था, वो सब कुछ वहां से बेच के भी यहाँ पाकिस्तान में लेके आ गया। तो उनमें और इसमें, इनमें तो जमीन आसमान का फर्क है, तो हम उसको क्यों सपोर्ट ना करें? देखिए, मैं ये ज़रूर बिलीव करता हूँ इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी का वोट है वो इज ट्रमेंडस इन पाकिस्तान। आप देख लें 1.5 साल से हर न्यूज़ शो एंड एवरीथिंग इज ऑल अबाउट इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। मगर जहाँ तारीफ है वहाँ पाकिस्तान का हक बनता है कि उसको क्रिटिसाइज भी किया जाए। PTI के ब्लंडर्स भी आते हैं सामने। आप लोगों के अपने हाउस के अंदर काफ़ी लोग हैं जिन्होंने आप लोगों को खुद धोखे दिए हैं। तो इसके अंदर लैक ऑफ विजन की बात आती है या लैक ऑफ एक्सपीरियंस की बात आती है? क्योंकि उन लोगों को भी चूज़ किया गया था जो कि PTI का हिस्सा रहे हैं और अब वो PTI का हिस्सा नहीं है। देखिए, मुकम्मल तो कोई इंसान नहीं है, और ना ही किसी इंसान के पास भी ये काबिलियत है कि वो किसी इंसान का दिल देख सके या नीयत देख सके। अभी अगर खान साहब कहते हैं कि वो जल्दी लोगों पे भरोसा कर लेते हैं, तो वो जैसे खुद है वैसे, अभी मैं हमेशा कहती हूँ कि खान साहब अगर अकेले होते, जैसे अगर मेरी जात है तो मैं किसी पे भी भरोसा कर लूँ तो उसका नुकसान सिर्फ मुझे है, लेकिन खान अगर किसी पे भरोसा कर लेता है और वो सही नहीं निकलता तो उसका नुकसान पूरी कौम उठाती है। तो अभी खान को थोड़ा तेज होना चाहिए कि उनको लोगों का पता चले कि भाई ये नहीं ठीक है और मुझे इस पे नहीं भरोसा करना। वो लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हैं जल्दी, इसमें वो क्या कर सकते हैं, उनका दिल ही ऐसा है। वो तो हमेशा बात ही ऐसे करते हैं कि जी मैं माफी भी दे दूंगा और भुला भी दूंगा पुरानी बातें। और उनके जितने भी क्लोज फ्रेंड्स हैं, जो उनके एज फेलोज भी, अगर आप कभी उनसे मिले ना, तो वो हमेशा ये बात करते हैं कि खान कभी दिल में बात नहीं रखता। खान, अगर आपका खान से कोई झगड़ा भी है, कोई बात भी, जब आप उससे मिलने जाओगे ना, तो वो पिछली बात कभी नहीं दोहराएगा। वो कभी नहीं चीजें दिलों में रखता। वो बेसिकली दिल का एक साफ बंदा है। देखिए उसकी, हालांकि उन्होंने बहुत ब्लंडर किए होंगे, बहुत गलत लोगों पे एतबार किया होगा, लेकिन इतने मुश्किल हालात के बावजूद भी देखिए उसको नहीं तोड़ सके ना, उसकी सपोर्ट नहीं तोड़ सके। लोगों के दिलों में उसके लिए इतनी मोहब्बत है। तो ये एक इंसान का काम तो नहीं है ना। अगर किसी के हिस्से में इज्जत है या मोहब्बत है, तो ये अल्लाह ने उसके नसीब में लिखी ना। तो अल्लाह की रजा में राजी होना सीखें। अगर वो किसी को पसंद है तो उसके नसीब में ये कामयाबी है, उसके नसीब में ये मोहब्बत है।
चाहे उससे गलतियां भी होती हों, हर इंसान से हो सकती है, क्योंकि मुकम्मल कोई भी नहीं है। हम तो दावा कर सकते ही नहीं कि हम बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इंसान है। लेट्स टॉक अबाउट पीटीआई एज अ पार्टी, बिकॉज जहाँ जहाँ पीटीआई की पॉपुलैरिटी आती है और आप लोगों के बड़े प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ भी ऐसी ऐसी आई हैं कि जिन्होंने बहुत पॉपुलैरिटी हासिल की और बड़ी अचीवमेंट्स भी। आप अगर बात करती हैं पीटीआई को इतना सपोर्ट करती है, तो कौन सी प्रोग्राम्स या पॉलिसीज़ ऐसी हैं जिनके साथ आप वाकई ही मुत्तफिक हैं कि हाँ ये हम लोगों ने इम्प्लीमेंट भी की? क्योंकि आपको पता है कि अब वो आप लोगों की कई पॉलिसीज़ हैं जो अब ट्रांसफॉर्म होके रीपेंट होके ये नहीं होता कि गाड़ी की डेंटिंग पेंटिंग करके चलो जी ये पॉलिसी हमारी कि थी। आपने ना विजन की बात की, ये कब, इससे पहले कब हुआ कि किसी ने आपको बताया हो कि पाकिस्तान में डैम्स की जरूरत है? खान के दौर में लोगों को पता चला ना कि डैम्स कितने जरूरी हैं, उसने बताया, अवेयरनेस दी। नहीं, मुशर्रफ साहब के दौर में भी डैम्स की बात हुई। जी, लेकिन खान के दौर में जिस तरह लोगों को अवेयरनेस मिली ना, उसमें बात कर रही हूँ कि एक बात होती है आपको पता हो कि जी ये मसला है, एक बात होती है लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस देना ना। जैसे उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात की कि भी दरख्त लगाएं, उस वक्त उनका कितना मजाक उड़ाया गया कि जी दरख्त लगाओ, दरख्त लगाओ। उन्होंने जैसे कहा कि घर में या जो किचन गार्डनिंग होती है, घर में चीजें लगाएं, इस क्या पूरी दुनिया इस तरह करती है, उस पर उनका मजाक उड़ाया गया। उन्होंने लोगों को सेहत कार्ड दिया, सबसे बड़ी अचीवमेंट वो थी। किसी को अपने प्यारे से इसलिए अलग ना होना पड़े क्योंकि वो उसका इलाज नहीं अफोर्ड कर नहीं, सकता। सेहत कार्ड बहुत सेहत कार्ड हाँ, क्योंकि इसलिए इट्स नॉट कि मैं क्या कहते हैं सर उनकी तारीफ कर रहा हूँ, मगर वाकई जितना सेहत कार्ड से लोगों का फायदा हुआ बहुत है, फायदा मैं हुआ। खुद देखा है लोगों को कि अपने दिल से दुआएं देते हुए यार ऐसे ही है। सेहत कार्ड। और ये जो 8 फरवरी में हमें इस तरह लीड मिली ना, ये सबसे ज्यादा इसमें जो मेन चीज थी, फैक्टर था, वो सेहत कार्ड था। फिर जिस तरह खान साहब ने एहसास प्रोग्राम किया, कैसे लोगों को इज्जत से पैसे घरों पे 12-12 हजार पहुंचाए उन्होंने लंगर खाने बनाए, पनाह गाहें बनाई। आप मजाक उड़ाएं, लेकिन आपको क्या पता है गरीब जो भूख से फुटपाथ पे मर जाता है, उसके लिए एक टाइम का खाना कितना जरूरी है। तो अगर उसको इज्जत से लंगर खानों में खाना मिल रहा था, या वो एक सुकून से एक पनाहगाह में सो सकता था, तो ये आम आदमी के लिए था ना। कोई एलीट के लिए तो ये सहूलतें नहीं दी थी ना, उन्होंने आम आदमी का ख्याल किया था। फिर वही जैसे हॉस्पिटल बनाया था पाकिस्तान में, यूनिवर्सिटी बनाई थी पाकिस्तान में, ये सब कुछ पाकिस्तान के लिए किया ना उन्होंने। फिर पूरा जिस तरह उन्होंने इस्लामिक दुनिया में, उस वक्त हमारे ताल्लुकात बेहतर थे, एक पूरा जो इस्लामिक ब्लॉक बनाने की खान साहब एक एफर्ट कर रहे थे, पूरी दुनिया में मुस्लिम ममालिक में उन्होंने गए, उन्होंने इस्लामोफोबिया पे करारदाद मंजूर करवाई। ये किसकी अचीवमेंट्स है? इमरान खान की है ना। कोविड जैसी सिचुएशन में भी जब बड़े बड़े मुल्क जो थे, वो उनकी हालत देखें कहाँ गई, उनकी इकोनॉमी की, उनकी करेंसी की। पाकिस्तान डिफॉल्ट में नहीं गया। पाकिस्तान हालांकि गरीब मुल्क था, कर्जों वाला मुल्क था, लेकिन इवन कोविड में भी हम डिफॉल्ट की तरफ नहीं गए। वो किन हालातों में पाकिस्तान को 6% ग्रोथ रेट पे लेकर गया? अभी तो वो शुक्र है कि वो अपना जब गए थे तो वो डॉलर का रेट फिक्स करके गए थे, एग्जैक्टली। जो आईपीपीस वाला। सोचें कि अगर वो नहीं होते तो अभी डॉलर के प्राइस आप देखिए किधर है। तो इन चीजों को आपको अगर आप क्रेडिट नहीं दे सकते, तो फिर आप फिर आपकी बेशर्मी हुई ना, कि आप मानी ना कि वो कुछ सही भी करके गया है, मतलब उसने कोई बेहतर काम किया है। उस वक्त उसने स्मार्ट लॉकडाउन लगाया, इन्होंने इतना मजाक उड़ाया कि जी ये तो तबाही हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मगर फिर पूरी दुनिया ने तारीफ की ना कि पाकिस्तान ने कोविड में जिस तरह परफॉर्म किया, वो तो बड़े अमीर मुल्कों ने भी नहीं किया। वो उसके दौर में कैसे सारी फैक्ट्रीज चल रही थी, उसके दौर में क्यों नहीं कारखाने सारे बंद थे? टेक्सटाइल कैसे ग्रो कर रही थी? हम कैसे 6% की हमारा जीडीपी किस तरह गया था? उसके पास तो जादू था, वो सिर्फ उसकी नीयत ठीक थी ना, वो पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर करना चाहता था, जो ये खानदान नहीं करना चाहते। जी, मगर जहाँ जहाँ तारीफें बनती है, मैंने वही कहा कि थोड़ी सी तनकीदें भी बनती है। और आपको भी पता है कि पीटीआई के अंदर काफ़ी मसले हैं एज अ पार्टी, जो सिंसेरिटीज़ हैं, जो लोगों की मेरा ख्याल एक तरह अच्छी भी बात है कि एक वो नहीं कहते कि चावलों के अंदर से जो हम मतलब वो निकालते हैं, मगर डू यू सी द पार्टी बिकमिंग मोर स्ट्रॉन्गर, या अभी आपको लगता है कि कुछ पेंचर लगाने पड़ेंगे? देखिए, मैंने अभी थोड़े दिन पहले भी ये बात की कि वो आपने सुना हो, शायद मुझे पूरा तो नहीं आता शेर, लेकिन वो था कि वो मुश्किलें इतनी हुई कि आसान हो गई। तो हम लोगों ने इतना मुश्किल टाइम देखा है, हम सब ने, हम पे इतनी जितनी ज्यादती हो सकती थी उतनी हुई है कि उससे अब हम सब इकट्ठे हो गए हैं। जब मैं केपी के गई ना, तो मुझे वहां पे सबके ये थे कि सब मुझे ये कहते थे कि जिस तरह पंजाब ने मुकाबला किया है ना, हम उम्मीद नहीं करते थे। जिस तरह पंजाब ने रेजिस्ट किया ना, जिस तरह पंजाब निकला इलेक्शन में, यार दिल खुश किया आप लोगों ने। यार आप लोगों ने कमाल किया। और हम मैं उनको केपी वालों को कह रही होती थी कि जब हम जेल में थे ना, तो हम सोचते थे चाहे और कोई कुछ कर ना सके ना, या ना कर सके, लेकिन केपी वाले लड़के अपना हक ले लेंगे। अभी हम क्या होता है कि जैसे मेरी सदाम साहब से भी बात हो रही थी, बलूचिस्तान से, वो काफी एक्टिव है पीटीआई से,
तो मैं उनको कह रही थी कि हम तो चले निकले जो निकले, जैसे सूबे में आप रहते हैं, दहशतगर्दी के जो हालात वहां पे है, ऐसे सूबे से निकलना और लोगों को मोटिवेट करना और एक्टिव आप होना वहां पे, ये बहुत बड़ी बात है। तो अभी हम क्या करते हैं, जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो हमें एक दूसरे की मुश्किलात का अंदाजा होता है कि यार हाँ वाकई आप लोगों को तो ये बड़ा मुश्किल टाइम था। तो अभी हम एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, अभी हमें एक दूसरे का पता चलता है। तो अपनी तरफ से तो हमारा बुरा करना चाहते थे, लेकिन हमारा अच्छा कर दिया, क्योंकि एक एक प्लान वो होता है जो इंसान बनाता है और एक वो होता है जो अल्लाह बनाता है। बेशक। अल्लाह ने हमारे लिए बेहतरीन किया ये कि अब हम एक दूसरे से कनेक्ट कर गए, अब हम एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के लिए परेशान होते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। अभी कोई पंजाबी, सिंधी, बलोची, कश्मीरी या ये सब नहीं है। अभी हम सब सिर्फ पीटीआई हैं और अभी हम सब सिर्फ खान के सपोर्टर हैं।